तो एवरीवन, आज के सेशन में अब हम शुरू करते हैं इंटरेस्ट से। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है ही, लेकिन बहुत रेलेवेंट टॉपिक भी है। क्यों भाई? आगे जाके जब तुम लाखों करोड़ों कमाओगे और वो जो इतना कमाओगे उसको इन्वेस्ट भी तो करोगे कहीं, तो किस तरीके से इन्वेस्ट करोगे, किस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये सब जो चीज़ें हैं किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि भाई कितना इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, माई रेट ऑफ रिटर्न इज़ वॉट। ठीक है, इस बेसिस पे तो रेट ऑफ रिटर्न वगैरह ये सब चीज़ें तो खैर जब भी स्कूल में जाओगे तब और डिटेल में पढ़ोगे ही, लेकिन उस सब का जो बेसिस रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हाउ कैन यू कैलकुलेट इंटरेस्ट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेशन। ठीक है, चलो तो देखो, पूरा जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है उसको हम 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में विल बी लुकिंग एट सिंपल इंटरेस्ट, देन विल बी लुकिंग एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर एसआई और सीआई का कंपैरिजन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कंपाउंडिंग अलग अलग टाइम पीरियड्स में भी हो सकती है। अभी नॉर्मली क्या होता है, इंटरेस्ट हम हर एक साल में कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड तरीका वो होता है, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं है कि हर एक साल में ही हो, हर 6 महीने में भी हो सकती है, हर 3 महीने में, हर महीने, हर दिन, कितने भी टाइम पीरियड में हो सकती है। तो विल बी लुकिंग एट कंपाउंडिंग विद डिफरेंट टाइम पीरियड्स। कंपाउंडिंग विद डिफरेंट टाइम पीरियड्स का मतलब है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन विद डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ये सब देखेंगे। एंड फाइनली वी विल बी लुकिंग एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन दिस चैप्टर, दैट्स गोइंग टू बी इंस्टॉलमेंट्स। आगे जाके जब आप लोन वगैरह लोगे तो लोन की जो ईएमआई आती है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आती है, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ये चीज़ हम सीखेंगे लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन में। ठीक है, चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके पहले इतना समझो कि इंटरेस्ट है क्या, व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए और 1 साल के बाद वो आपको 100 रुपए वापस कर देगा, तो इसमें आपका कुछ फायदा हुआ क्या? कोई फायदा नहीं हुआ, इनफैक्ट आपका तो नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया, समझो। अब इन्फ्लेशन तो है ही, आई होप यू नो इन्फ्लेशन। हर चीज़ के दाम बढ़ते रहते हैं जैसे जैसे आप टाइम बढ़ता रहता है। तो मान लो कोई एक चॉकलेट है 100 रुपए की है, तुम्हारे पास 100 रुपए है, आज तुम वो चॉकलेट खरीद सकते हो, ठीक है, लेकिन ये 100 रुपए की चॉकलेट ना खरीद के तुमने मान लो किसी दोस्त को उधार दे दिए। अगले साल ये दोस्त तुम्हें वापस 100 रुपए दे देगा, लेकिन ये 100 रुपए की चॉकलेट का अगले साल दाम कितना हो गया, 110 रुपए हो गया। अब अगले साल तुम वो चॉकलेट खरीद पाओगे क्या? नहीं खरीद पाओगे। तुम्हारे पास है 100 रुपए, चॉकलेट है 110 की, आज खरीद सकते थे, अगले साल नहीं खरीद सकते, इसलिए तुम्हारा नुकसान हो गया। तो भाई तुम्हारा नुकसान नहीं हो, इसीलिए तुम क्या चाहोगे, तुम्हारा दोस्त ने जो 100 रुपए उसने उधार लिए, 100 की जगह कुछ एक्स्ट्रा वापस करे तुम्हें। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे वो वापस करेगा वो होता है इंटरेस्ट। ठीक है, व्हाट इज इंटरेस्ट? इट इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। पैसे उधार देने का कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना, उधार लेने की, पैसे उधार लेने की कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी, तो वो जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो होती है इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन 2 तरीके से होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिक अंतर जो है दोनों में वो ये है, सिंपल इंटरेस्ट में इनिशियल प्रिंसिपल जो है वही हर साल का प्रिंसिपल रहता है, यानी प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल बदलता जाता है। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझते हैं अभी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको एक टेबल से समझते हैं हम, हर एक एक साल के बारे में बात करेंगे। तो मान लो शुरुआत में आपने 100 रुपए उधार लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 10% पर एनम, एनम मतलब ईयर, पर एनम मतलब पर ईयर। हर साल 10% का इंटरेस्ट लगेगा। किस पे लगेगा 10% का इंटरेस्ट? जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब जितना उधार लिया है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं यहां पर, तो फर्स्ट ईयर में इनिशियल प्रिंसिपल क्या है, 100 रुपए तो उधार लिए, तो वो इनिशियल प्रिंसिपल है। अब इंटरेस्ट फॉर एनथ ईयर, मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, क्या होगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट यहां पर, 100 रुपए का 10%, हर साल जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 10% इंटरेस्ट लगेगा। तो 10% ऑफ 100 हो जाएगा 10 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट तो 10 रुपए ही बनेगा, एक ही साल तो बीता है अभी,
टोटल इंटरेस्ट 10 रुपए बनेगा, और अमाउंट ड्यू आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 100 रुपए उधार लिए थे, टोटल इंटरेस्ट बना है 10 रुपए का, तो अमाउंट ड्यू हो जाएगा 110 रुपीज। ठीक है, नाउ आई वॉन्ट यू टू पॉज दिस वीडियो एंड fill this table for second, third and the fourth year yourselves first of all, फिर वीडियो देख के उसको समझना। तो सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें, ये आता है मेन पार्ट एसआई या सीआई के डिफरेंस में। एसआई में जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा इट विल बी सेम एज द प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, या फिर इनफैक्ट थर्ड ईयर का भी प्रिंसिपल फर्स्ट के बराबर ही होगा, फोर्थ का भी प्रिंसिपल फर्स्ट के बराबर ही होगा। इसीलिए इसको सिंपल बोल रहे हैं कि कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, जो यहाँ है वही हर साल रहेगा। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर विल रिमेन 100 रुपीज़। तो जो इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ सेकेंड ईयर का वो कितना लगेगा, 10% ऑफ 100 यानी 10 रुपीज़ लगेगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 2 साल में, 10 + 10 20 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो गया भाई, 100 रुपए उधार लिए थे, 20 रुपए का टोटल इंटरेस्ट बन गया, 120 रुपीज इज द अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 ईयर्स। अब यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूं मैं उस पर अच्छे से गौर करना, समझना। प्रिंसिपल इज डिफरेंट, अमाउंट ड्यू इज डिफरेंट। अमाउंट ड्यू होता है कि फ्यूचर में कितना बन गया है, जो 100 रुपए मैंने उधार लिए थे, 1 साल बाद का अमाउंट ड्यू, 2 साल बाद का अमाउंट ड्यू, 3 साल बाद का, 4 साल बाद का अमाउंट ड्यू। तो अमाउंट ड्यू बदलता रहेगा हर साल फॉर अ सर्टेन प्रिंसिपल। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं हम। थर्ड ईयर में जो इनिशियल प्रिंसिपल रहेगा वो तो 100 रुपए ही रहेगा, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो क्या लगेगा, 10 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 10 10 10 3 साल का यानी 30 रुपए। तो अमाउंट ड्यू हो जाएगा 130। और अब आप समझ ही गए होंगे, फोर्थ ईयर के लिए भी प्रिंसिपल 100 रुपए रहेगा, तो इंटरेस्ट होगा फोर्थ ईयर का 10 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 40 और टोटल अमाउंट ड्यू हो जाएगा 140। ठीक है, दिस इज योर टेबल फॉर सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पर देखो, जो एक मेन चीज है जो गौर करने की है वो ये है, सिंस प्रिंसिपल हर साल सेम रहता है, इंटरेस्ट भी हर साल क्या है, सेम है। इंटरेस्ट कितना लगेगा हर साल, 10% यानी 1/10 ऑफ द प्रिंसिपल होगा। इसका 1/10 ये, इसका 1/10 ये, इसका 1/10, इसका 1/10। सिंस प्रिंसिपल हर साल सेम है तो उसका जो 1/10 की क्वांटिटी है वो भी हर साल सेम रहेगी। इंटरेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर रिमेन्स सेम बिकॉज प्रिंसिपल एवरी ईयर इज सेम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एज फार एज सिंपल इंटरेस्ट इज कंसर्न। प्लीज इसको अच्छे से गौर करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, तो अब मैं इसको जनरलाइज करता हूं। लेट्स से पी रुपीज, प्रिंसिपल जो है उसको पी रुपीज मानते हैं। बाय द वे प्रिंसिपल की यहां पर स्पेलिंग कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, PAL, ये वाला प्रिंसिपल है। PLE वाला प्रिंसिपल की वैल्यू मतलब अलग होता है। ठीक है, तो मान लो पी रुपीज उधार लिए हैं एट द रेट ऑफ R% पर एनम। ठीक है, R% पर एनम। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का वो कितना होगा, वो हो जाएगा P का R%। दिस इज फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट। ओके, तो ये 1 साल का इंटरेस्ट है। दूसरे साल में क्या होगा इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब देखो यहां पर हर साल का इंटरेस्ट क्या है, सेम है ना एसआई में। तो अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट PR/100 है तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, वो भी PR/100 होगा। थर्ड ईयर का क्या होगा, PR/100 होगा। तो किसी भी 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, PR/100 ही होगा। ठीक है, तो इसी को अब हम एक्स्ट्रापोलेट करें और मैं बोलूं टोटल इंटरेस्ट फॉर एन ईयर्स कितना बनेगा, तो भाई हर साल PR/100 PR/100 PR/100, इसको n टाइम्स ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, PRn/100 या n इंटू PR/100। या कई जगह फॉर्मूला आपने देखा और टी के टर्म्स में दिया होगा, टाइम n ना लेके टाइम t ईयर्स होगा कई जगह बुक्स में, तो PRT/100 हो जाता है। n की जगह t यूज कर लिया, एक ही बात है, उसमें तो कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, NPR/100। फाइन। तो द अमाउंट ड्यू, अब बात आती है अमाउंट ड्यू कि n ईयर्स के बाद टोटल अमाउंट ड्यू जो है ना वो कितना हो जाएगा। तो अमाउंट ड्यू क्या हो जाएगा, जितना उधार लिया था आपने P प्लस जितना इंटरेस्ट बन गया, तो P प्लस NPR/100 ये हो जाएगा टोटल अमाउंट ड्यू आफ्टर
n ईयर्स। ठीक है, तो इसमें जो क्या कहते हैं आपका अमाउंट ड्यू, इसमें p अगर आप कॉमन ले लोगे तो p इंटू 1+nr/100 ये आपका फॉर्मूला बन जाता है फॉर अमाउंट ड्यू। तो इसको हम इस तरीके से भी बुक्स में देखा होगा, 1+r इंटू t/100, n की जगह t आ गया, तो ये इस तरीके से हो या इस तरीके से हो एक ही बात है, कोई खास अंतर नहीं है। बट यहाँ पर जो मेन चीज़ मैं चाहता हूँ आप लोग करो वो ये है कि आप लोग क्वेश्चंस को फॉर्मुलाइक अप्रोच से सॉल्व मत करना। ये मैंने समझाने के लिए फॉर्मूले ज़रूर लिखवाए हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि रटने हैं फॉर्मूलेज और इन फॉर्मूलेज से ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं। आप लॉजिक समझो, P की जगह कोई भी वैल्यू हो, R की जगह कोई भी वैल्यू हो, लॉजिक बिल्डिंग के थ्रू हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखते हैं कैसे। So the first question is 1500 is lent for 15 years at 12% per annum. Find the interest for 15th year, total interest for 15 years and amount due after 15 years. तो भाई इतना समझो, हमें पता है interest for first year is same as interest for 15th year. किसी भी एक साल का इंटरेस्ट सेम होता है। तो भाई फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होता है, जो अमाउंट आपने उधार लिया उसका R%। ठीक है, तो 1500 का 12% फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। 100 का फैक्टर कैंसिल्स आउट, 15 इंटू 12 हो जाएगा 180। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकला, यही होगा 15th ईयर का भी इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो हो गया 180। अब आ जाओ दूसरे पार्ट के आंसर पर, विच इज टोटल इंटरेस्ट फॉर 15 ईयर्स। अब टोटल 2 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है भाई, यहां पर टोटल, हाँ, तो एक साल का इंटरेस्ट 180 है, दूसरे साल का भी 180 होगा, तीसरे का भी 180 होगा। तो 15 साल के इंटरेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 180 180 ऐड करके हम क्या करेंगे, 15 टाइम्स ऑफ 180 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1800 प्लस 900, दैट इज 2700। यही हो जाएगा ना, 5 करेक्ट, 1800 का आधा ना, चलो 2700 हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट फॉर 15 ईयर्स। और जो थर्ड पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन का वो क्या है, अमाउंट ड्यू आफ्टर 15 ईयर्स। तो अमाउंट ड्यू आफ्टर 15 ईयर्स कैसे निकलेगा, इनिशियल प्रिंसिपल जो उधार लिया था 1500 रुपए, प्लस उसमें कितना इंटरेस्ट बन गया, 2700 का इंटरेस्ट बन गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ही ज़्यादा बन गया। क्यों ज़्यादा बन गया है इंटरेस्ट, क्योंकि हम 15 साल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 4200 रुपीज़। टोटल अमाउंट ड्यू कम्स आउट टू बी 4200 रुपीज़ यहाँ पर। ठीक है, देख लो समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। At what rate of interest will a sum of 32,000 yield an interest of rupees 15,360 in 6 years? ओके, तो यहाँ पर ये है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या, जो आपने उधार लिया है, तो इतना आपने उधार लिया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है तो इसको तो R% ही रहने दो। इंटरेस्ट कितना चाहिए टोटल, 15,600। टोटल इंटरेस्ट कितने साल में, 6 साल में। टोटल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 15,360 रुपए। ये हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ यूज नहीं करने वाले, हम इसको करेंगे सिंपल लॉजिक से। यह है टोटल 6 साल का इंटरेस्ट, तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो एक साल का इंटरेस्ट क्या होगा, इसको 6 से डिवाइड कर दो, हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है। तो 6 साल का ये है तो एक साल का हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय 6, 6 2 12 बचेगा 33, 560, 2560 रुपए, 2560 रुपए। दिस इज योर इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ठीक है, चलो नाउ इफ दिस इज द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी इजी। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जितना इंटरेस्ट है एक साल का 2560
डिवाइडेड बाय द बेस कितना है 32,000 इंटू 100%। ठीक है, कैसे आता है ये समझो। ये वाली चीज इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर क्या होता है, P इंटू आर अपॉन 100, P का R%, तो R कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर अपॉन P इंटू 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 साल का इंटरेस्ट अपॉन द इनिशियल प्रिंसिपल इंटू 100 रुपीज। फाइन, तो ये इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 0 0 कैंसल्स आउट, एज इन 10, 100 का फैक्टर कैंसल्स आउट, 256 अपॉन 32 हो जाएगा 8। तो R की वैल्यू कितना हो गई यहाँ पर 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस केस इज R% हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a certain sum amounts to 2400 after 5 years and 28, 18, 7 years. Find the sum as well as the rate of interest. तो ये जो चीज़ है 2400 और 2880 रुपए, ये क्या है, क्या ये प्रिंसिपल है, क्या ये इंटरेस्ट है, या फिर ये अमाउंट ड्यू है? सोचो इसके बारे में। वेल, दिस इज द अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू आफ्टर 5 years is 2400 and the amount due after 7 years is 2880। आपने क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करूंगा कि दिस इज P इंटू 1 प्लस RT बाई 100, R पता करना है, T हो गया 5 और यहाँ पर भी वही लगा दिया। नहीं, लॉजिक समझो क्या है। यहाँ पर 5 से 7 साल के अमाउंट ड्यू के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब 2 साल बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2400 से 880 हो गया, कितना बढ़ा, 480 रुपए इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ ये, तो ये जो 480 है ये हो गया इंटरेस्ट फॉर 2 years। अमाउंट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऐड होता जा रहा है। तो 2 साल का इंटरेस्ट ऐड हुआ तो 480 रुपए हुआ। इसका मतलब इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना होगा, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ये हो जाएगा 240। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर हो जाएगा 240, करेक्ट। नाउ इफ द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 240, अब समझो यहां पर कि 5 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर 5 years, इंटरेस्ट फॉर 5 years हो जाएगा 240 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 1400 नहीं 1200 रुपए। 5 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 1200 रुपए। मतलब ये जो अमाउंट ड्यू था ना 2400, इसमें से कुछ तो प्रिंसिपल था और बाकी का था 5 साल का इंटरेस्ट जो कि है 1200 रुपए। तो 2400 इज P प्लस 1200, इसका मतलब P क्या रहा होगा, 2400 माइनस 1200, दैट इज 1200। तो इनिशियल प्रिंसिपल कितना है, 1200 रुपए था। इनिशियल प्रिंसिपल 1200 रुपए था। तो अब अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 साल का इंटरेस्ट जो कि है 240 रुपए डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रिंसिपल जो कि है 1200 इंटू 100%। कितना हो जाएगा ये, 00 कैंसल्स आउट, 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा यहाँ पर, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Akash lent rupees 3000 in 2 parts for a year. 1200 was lent at 6% per annum and the rest at 10% per annum. Find the effective rate of interest. तो यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब है कि ये 2 अलग अलग पार्ट्स में ना देके अगर पूरा एक साथ ही देता तो सेम इंटरेस्ट मिलने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए था। समझते हैं इसको। देखो 3000 रुपए को पहले तो आप ब्रेक करो 2 अलग अलग पार्ट्स में। एक पार्ट है 1200 रुपए, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 1800 रुपीज। ये 1200 रुपए आपने किसके हिसाब से लेंड किया है, 6% पर एनम के हिसाब से, और दूसरा पार्ट आपने लेंड किया है 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट वी विल गेट आफ्टर 1 ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर यहाँ क्या हो जाएगा, 6% ऑफ 1200, तो 1200 का 6% कितना हो जाएगा, ये 72 रुपीज। यहां इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 1800 का 10%, कितना हो जाएगा ये, 18 इंटू 10 इज 180। तो व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 72 प्लस 180 यानी कि 252 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 250 रुपीज आ गया।
तो अब क्वेश्चन जो चाहता है वो यही चाहता है कि ये ही 3,000 रुपए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना देके अगर मैं एक सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता, ताकि टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना मिल जाए, वही 252 मिल जाए एक साल में, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए था? तो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है द रिटर्न फॉर 1 ईयर जो आपको चाहिए डिवाइडेड बाय जो इनिशियल प्रिंसिपल है इनटू 100%। ठीक है, तो 00 फैक्टर कैंसल्स आउट, 252 बाय 3 ये हो जाएगा 8 एंड बाय 10 था 8.4%। द रेट ऑफ इंटरेस्ट हियर कम्स आउट टू बी 8.4%। तो सिंपल लॉजिक यूज करके आप बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। और इनफैक्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ये एलिगेशन से भी सॉल्व हो सकता है। वो कैसे होगा, तो जब मिक्सचर एलिगेशन करेंगे तब देखेंगे उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Akash lent rupees 24,000 in 2 parts. The first part was lent at 12% per annum and the second at 9% per annum. The interest received from the first part in 4 years is equal to the interest received from the second in 3 years. How much was lent at 12% per annum? ठीक है, चलो भी 24,000 दो पार्ट्स में दिए। क्या थे दो पार्ट्स नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। और उसने वैल्यू कितनी पूछी है, 12% वाले की वैल्यू पूछी है। तो एक पार्ट जो था x रुपीज़ ये हमने लेंड किया है 12% पर एनम के हिसाब से। तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 24,000 माइनस x रुपीज़, इसको लेंड किया है हमने 9% के हिसाब से। ठीक है, द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट इन 4 ईयर्स, इससे 4 साल में, फर्स्ट पार्ट से 4 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा इज इक्वल टू इंटरेस्ट फ्रॉम द सेकेंड पार्ट इन 3 ईयर्स। इसके 4 साल का इंटरेस्ट इज इक्वल टू इसके 3 साल का इंटरेस्ट। तो भाई निकाल लेते हैं 4 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा। एक साल का इंटरेस्ट होगा x का 12%, ये एक साल का है तो 4 साल का हो जाएगा इंटू 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक साल का इंटरेस्ट होगा जो भी इनिशियल प्रिंसिपल है उसका 9%, ये एक साल का इंटरेस्ट है तो 3 साल के लिए इंटू 3 कर देंगे। और क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। इसके 4 साल का इंटरेस्ट और इसके 3 साल का इंटरेस्ट बराबर है। तो इसको इक्वेट करके अब सॉल्व कर लेते हैं। 100 गेट्स कैंसल्ड आउट, ये 12 जाएगा 3 से 4 टाइम्स, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 9 इंटू 24,000 माइनस x इंटू 9 इज माइनस 9x। 9x इधर आके ऐड हो जाएगा, 25x इज इक्वल टू 9 इंटू 24,000। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9 इंटू 24, चलो कर ही लेते हैं, 9 इंटू 24,000 1000 हो जाएगा, 9 4 36, 216,000 अपॉन 25 हो जाएगा। और 25 से अगर डिवाइड करना है तो एक काम करो, 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। 25 इंटू 4 होगा 100, 100 का फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 इंटू 2160 हो गया ये, तो 4 इंटू 0 0, 6 इंटू 4 24, 4 2 6 8, 8,640। तो जो पहला पार्ट था ना 24,000 में से पहला पार्ट, वो पहला पार्ट कितना हो जाएगा, वो पहला पार्ट हो जाएगा 8,640 रुपये यहाँ पर। और सिमिलरली आप दूसरा पार्ट भी बहुत इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अभी। A sum triples itself in 8 years. In how many years will the sum become 9 times of itself at the same rate of interest? ये क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहले तो मैं स्टैंडर्ड अप्रोच जो है अपना उस तरीके से करते हैं, यानी फॉर्मूलाइक अप्रोच। तो प्रिंसिपल P है, P बिकम्स कितना, वापस P बिकम्स 3P कितने साल में, इन 8 ईयर्स। अब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, पता नहीं क्या है, वो देखते हैं। नाउ इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, यही जो सम है ना P, इसको 9P होने में 9 टाइम इट इज बिकमिंग 9 टाइम्स, मतलब अमाउंट ड्यू जो है दैट इज 9 टाइम्स ऑफ द इनिशियल प्रिंसिपल, ये बोला है। तो ये कितने साल में होगा हमें ये बताना है। ठीक है भाई, कितने साल में होगा ये,
पहले हम देखते हैं फॉर्मूलाइक अप्रोच। यहाँ पर हमें पता है अमाउंट ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ एसआई, P इंटू 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। तो पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज करता हूँ, अमाउंट ड्यू 3P इज इनिशियल प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस आर इंटू टी यानी कि 8 ईयर्स अपॉन 100। तो यहाँ से P कैंसिल आउट होगा 3, 1 माइनस होगा 2 इज इक्वल टू 8 इंटू आर अपॉन 100। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 200/8 विच इज कितना 25%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 25% आ गया यहाँ से। ठीक है भाई 25% आ गया। अब यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं, अमाउंट ड्यू कितना चाहिए 9P इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पर R तो सेम ही है, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, तो R कितना है यहाँ से निकाला हमने 25%, ये हो जाएगा। तो P गेट्स कैंसल्ड आउट, 9 माइनस 1 आएगा 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 100/25, ये हो जाएगा 4, T/4 हो जाएगा। 8 माइनस 1 इज 7, T/4 इज 7, तो T की वैल्यू कितना आ जाएगी 28 ईयर्स। 28 कुछ वेट ये 9 होना चाहिए ना, 9 इज 1 प्लस T/4, तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32। तो T कितना आ रहा है 32 आ रहा है। 32 साल लगेंगे अमाउंट को 9 टाइम्स होने में। ठीक है, ये देख लो, इसको समझ लो, ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्मूलाइक अप्रोच। इसी क्वेश्चन को अब एक शॉर्टकट तरीके से समझते हैं। क्या है शॉर्टकट तरीका, देखो क्वेश्चन वही है, अमाउंट इज बिकमिंग ट्रिपल इन 8 ईयर्स। सो एक अमाउंट है P, इट इज बिकमिंग ट्रिपल यानी 3P इन 8 ईयर्स, ये दिया हुआ है। अब आपको से चाहता है कि P 9P हो जाए, कितने साल लगेंगे, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का फंडा है वो ये है, जो मेन बेसिक अंडरलाइंग फीचर है सिंपल इंटरेस्ट का, वो ये होता है कि प्रिंसिपल हर साल सेम रहता है। बिकॉज प्रिंसिपल हर साल सेम रहता है, हर साल का इंटरेस्ट भी सेम रहता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। चलो उसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो यहां समझो P से 3P हो गया, इंटरेस्ट पे फोकस करो। इंटरेस्ट कितना बना 100 रुपए, 300 रुपए बन गए, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 200 रुपए, यानी इन दोनों का डिफरेंस। सिंपल सी बात है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया यहां पर, इंटरेस्ट हो गया 2P, कितने साल में 8 साल में। तो इंटरेस्ट बिकम्स 2P इन 8 ईयर्स। वेरी वेरी सिंपल, इंटरेस्ट बिकम्स 2P इन 8 ईयर्स। तो अब हमें इतना पता है कि इंटरेस्ट हर साल का सेम रहता है। तो अगर 8 साल में 2P का इंटरेस्ट बना पहले 8 साल में, तो अगले 8 साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा, वो भी 2P बनेगा। उसके बाद के 8 साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा, वो भी 2P बनेगा। इट्स लाइक कि अगर 1 साल का इंटरेस्ट 100 रुपए है तो 8 साल का 800 हो जाएगा। पहले 8 साल का 800 इंटरेस्ट है, अगले 8 साल का भी 800 रुपए इंटरेस्ट बनेगा, उसके अगले साल के 8 साल का भी 800 रुपए इंटरेस्ट बनेगा। तो हर 8 साल में जो इंटरेस्ट बनेगा वो सेम बनेगा। आई होप इतना अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब अमाउंट P से 9P होना है, फोकस किस पे करना है, इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट कितना बनेगा यहां पर, इंटरेस्ट बनेगा यहां पर 8P का, सिंपल सी बात है। तो 2P की जगह 8P इंटरेस्ट चाहिए मुझे, कितना टाइम्स हो गया 4 गुना इंटरेस्ट चाहिए, तो टाइम भी कितना लगेगा, टाइम लगेगा 4 गुना, 8 का 4 गुना टाइम लगेगा, यानी 32 ईयर्स का टाइम लग जाएगा। ये हमारा सिंपल सा बेसिक शॉर्टकट हो गया। फॉर्मूले से किया था तब भी 32 आया था ना, ऐसे भी क्या आ गया 32 आ गया। बिकॉज इंटरेस्ट 4 गुना हो गया, टाइम कितना हो गया, वो भी 4 गुना हो गया। क्यों कर पा रहे हैं हम, क्योंकि हर 1 साल का इंटरेस्ट सेम होता है। ठीक है, चलो इसको लिख लो, अच्छे से समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस टाइप का, सम बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम 15 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले P से 5P हो रहा है, कितने साल में, 4 साल में। क्वेश्चन चाहता है P शुड बिकम हाउ मच, 15P।
कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां पर इंटरेस्ट कितना बना, P से 5P हो गया, तो डिफरेंस कितना आया 4P। 4P इंटरेस्ट बना है 4 साल में, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या यहां पर, P से 15P, यानी इंटरेस्ट कितना चाहिए, 14P का इंटरेस्ट चाहिए। तो कितना समय लगेगा ये बताना है। तो अब यहां पर समझो 4P इंटरेस्ट बन रहा है 4 साल में, देयरफॉर 1 साल में, इन 1 ईयर व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। टाइम 1/4 हो गया तो इंटरेस्ट भी 1/4 हो जाएगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, P रुपीज़ हो जाएगा। अब 1 साल का इंटरेस्ट P रुपीज़ है और आपको इंटरेस्ट चाहिए क्या यहाँ पर, 14P चाहिए। तो जो इंटरेस्ट है वो 14 गुना हो रहा है, तो टाइम भी क्या होगा, 14 गुना हो जाएगा। तो 1 × 14 कितना टाइम लग जाएगा, 14 ईयर्स लग जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। अ सम बिकम्स 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 years, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो P बिकम्स 7P इन 4 years, तो P शुड बिकम 10P इन हाउ मेनी ईयर्स, ये बताना है। तो इस केस में इंटरेस्ट बना 6P इन 4 years। तो इस केस में इंटरेस्ट कितना चाहिए, 9P चाहिए। कितना समय लगेगा हमें ये बताना है। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो 6P 4 साल में है, तो 3P आधा कर दो, कितने साल में लगेगा, आधे ईयर टाइम में, 2 ईयर्स में, ठीक है। तो 3P से 9P इंटरेस्ट चाहिए, 3 गुना इंटरेस्ट चाहिए, तो समय भी 3 गुना लग जाएगा, यानी कि 6 साल का हमें यहाँ पर समय लग जाएगा, ठीक है। लिख लो इसको, समझ लो अच्छे से। तो ये हो गया हमारा बेसिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम वही टेबल बना के देखेंगे। जो मेन अंतर आएगा कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, दैट्स गोइंग टू बी द चेंज इन द प्रिंसिपल फॉर ईच ईयर। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। लेट्स से 100 रुपीज इज लेंट एट 10% पर एनम, बट नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो 100 रुपये प्रिंसिपल है, इस पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 10 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट तो 10 रुपये ही रहेगा, तो अमाउंट ही हो जाएगा 110 रुपये। तो फर्स्ट ईयर तो सेम रहता है, भले ही SI हो या फिर CI हो। अंतर आएगा सेकेंड ईयर से। अब आप सोचो रियल लाइफ में जो होता है वो ये है कि मान लो आपने 100 रुपये दोस्त को उधार दिए, उसको 1 साल के बाद वापस करने थे। कितने वापस करने होंगे, 110 रुपये करने होंगे। लेकिन अब वो 1 साल के बाद बोलता है भाई अभी नहीं, मैं अगले साल वापस करूंगा। तो अब ये जो सेकेंड ईयर है, उस सेकेंड ईयर में आपने उसको इफेक्टिवली कितना उधार दे रखा है, 110 दे रखा है ना। उसने ये जो 10 रुपये इंटरेस्ट था वापस थोड़ी किया आपको। तो सेकेंड ईयर में जो दोस्त को आपने उधार दे रखा है वो इफेक्टिवली कितना दे रखा है, 110 दे रखा है। तो जो प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर का वो हो जाएगा 110 रुपये। तो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ना, बैंक से आप लोन वगैरह लेते हो या जो भी आप उधार देते हो किसी को रियल लाइफ में, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है वो होती है कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। तो अब सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना बन जाएगा, 10% ऑफ दिस 110, यानी कि 11 रुपये। और जो टोटल इंटरेस्ट बन गया 2 साल का वो कितना बनेगा, 10 + 11 21। तो टोटल अमाउंट ड्यू कितना हो जाएगा 1 साल के बाद, 100 रुपये आपने उधार लिए थे, टोटल इंटरेस्ट बन गया 21 रुपये, यानी 121 रुपये का टोटल अमाउंट ड्यू हो जाएगा 2 साल के बाद। तो अब 3 साल के बाद क्या होगा, थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल बनेगा वो पिछले साल का अमाउंट ड्यू होगा, यानी कि 121 रुपये। इस 121 का 10% इंटरेस्ट बनेगा, यानी 12 रुपये 10 पैसे। तो जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा वो 10 + 11 + 12.1 वो हो जाएगा 33.1 रुपीज। एंड द टोटल अमाउंट ड्यू विल बी, इनिशियली जो उधार लिया था प्लस जो टोटल इंटरेस्ट बन गया, अमाउंट ड्यू हो जाएगा 133.1। ये थर्ड ईयर की बात हो गई। फोर्थ ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो होगा कितना, पिछले साल का अमाउंट ड्यू, यानी कि 133.1। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, 13.31। टोटल इंटरेस्ट 4 साल का हो जाएगा 46.41, एंड द अमाउंट ड्यू विल बी 100 + 46.41, यानी कि 146.41। देख लो इसको, समझ लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे हमने SI में देखा था, SI में क्या था, प्रिंसिपल हर साल सेम था, इसके कारण
इंटरेस्ट हर साल का सेम था, लेकिन यहां पर प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, इसीलिए इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है। अब किस तरीके से चेंज हो रहा है ये समझते हैं। अगर आप प्रिंसिपल देखो, 100 का 110 हुआ, कितना बढ़ा? 10%। 110 का 121, फिर से 10% बढ़ गया। 121 का 133.1, फिर से 10% बढ़ गया। तो जो प्रिंसिपल है हर साल कितना बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है प्रिंसिपल हर साल। बिकॉज प्रिंसिपल हर साल 10% बढ़ रहा है, इंटरेस्ट हर साल का भी देखो कितना बढ़ रहा है? 10% ही बढ़ रहा है। 10 को 10% बढ़ाओगे 11, 11 को 10% बढ़ाओगे 12.1, 12.1 को 10% बढ़ाओगे 13.31 आएगा। ओके, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, प्रिंसिपल एवरी ईयर इंक्रीजेस बाय 10%। 10% ही क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 होता तो प्रिंसिपल हर साल 20% बढ़ता। ठीक है, नाउ बिकॉज प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग बाय 10% एवरी ईयर, इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बाय 10% एवरी ईयर। ठीक है, ये हो गई। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, लुक एट द अमाउंट ड्यू। ये भी क्या हो रहा है? ये भी तो 10% बढ़ रहा है हर साल। 110 को 10% बढ़ाओगे 121, फिर 10% बढ़ाओगे 133.1, फिर 10% बढ़ाओगे 146.41 हो जाएगा। राइट? चलो, तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें सीआई में समझनी है। क्या है? कि प्रिंसिपल हर साल 10% बढ़ता है, सॉरी R% बढ़ता है, इंटरेस्ट हर एक साल का भी R% बढ़ता है हर साल, और अमाउंट ड्यू जो है वो भी 10% बढ़ता है, सॉरी R% बढ़ता है हर साल। इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीजें समझना। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट से हम अमाउंट ड्यू निकालते हैं, ये कुछ नहीं है, ये है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का ही एप्लीकेशन है। जो भी इनिशियल प्रिंसिपल होगा उसको आप R% बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100। एक बार R% बढ़ेगा तो ये अमाउंट ड्यू आफ्टर 1 ईयर हो जाएगा। फिर इसको आप R% बढ़ाओगे, प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। जो पहले साल का अमाउंट ड्यू है वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो दिस इज सेम एज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ये R% बढ़ेगा तो फैक्टर 1 प्लस R बाय 100 इसमें फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू 1 प्लस R बाय 100, तो वो हो जाएगा स्क्वायर। ये बन गया अमाउंट ड्यू आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, नाउ दिस इज द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का अब ये प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर से R% बढ़ेगा और ये सिलसिला चलता जाएगा। तो इफेक्टिवली ये क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही तो है, इजंट इट? चलो, तो लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको जनरलाइज करते हैं जैसा हमने एसआई में किया था। लेट्स से P रुपीज आर लेंट एट R% पर एनम। ठीक है, बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या आएगा? वो तो सिंपल है, P का R% आएगा क्योंकि पहले साल का प्रिंसिपल P है। लेकिन अब यहां पर आप समझो, हर साल का इंटरेस्ट ये नहीं होगा, हर साल का इंटरेस्ट तो चेंज होता जाएगा। तो ऐसे एक एक साल का इंटरेस्ट डायरेक्टली निकाल पाना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है सीआई के केस में। तो टोटल इंटरेस्ट भी डायरेक्टली हम नहीं निकाल पाएंगे। हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं अमाउंट ड्यू। ठीक है, तो अमाउंट ड्यू जो होता है, इस पे वापस में आता हूं। अमाउंट ड्यू क्या होगा? अमाउंट ड्यू होगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर N, जो अभी हमने देखा भी था। एक साल के बाद अमाउंट ड्यू क्या होगा? एक साल में P पे R%, P R% बढ़ जाएगा, तो P इंटू 1 प्लस R बाय 100, ये एक साल के बाद का अमाउंट ड्यू होगा। 2 साल के बाद के लिए अमाउंट ड्यू क्या हो जाएगा? 2 बार R% बढ़ा दो तो ये फैक्टर 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। 3 साल के बाद के अमाउंट ड्यू के लिए 3 बार R% बढ़ाओगे तो ये वाला जो फैक्टर है 1 प्लस R बाय 100 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा। तो अगर n ईयर्स के बाद का अमाउंट ड्यू निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? P इंटू ये जो फैक्टर है n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो पावर n बन जाएगी। P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर n, ये हो जाएगा अमाउंट ड्यू आफ्टर n ईयर्स। तो जो टोटल इंटरेस्ट है वो कैसे निकलेगा? टोटल इंटरेस्ट निकलेगा अमाउंट ड्यू माइनस दी प्रिंसिपल। 100 रुपए आपने लिए और इसको आपने कुछ भी R% बढ़ाते बढ़ाते ये मान लो हो गया 950 रुपए। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना बन गया? इंटरेस्ट इज नथिंग बट द
द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट ड्यू एंड द इनिशियल प्रिंसिपल। इंटरेस्ट 850 रुपए हुआ यहां पर, करेक्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट ड्यू जो भी है फाइनल माइनस द इनिशियल प्रिंसिपल, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है यहां पर, अगर मुझे किसी एक साल का इंटरेस्ट निकालना हो, सेकेंड ईयर का, सिर्फ थर्ड ईयर का, सिर्फ फोर्थ ईयर का, सिर्फ फिफ्थ ईयर का, तो वो जो एक साल का इंटरेस्ट है वो कैसे निकलेगा। फॉर्मूला ये है, कैसे आता है फॉर्मूला अभी वो समझो। तो मुझे अगर मान लो चाहिए इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, सिर्फ थर्ड ईयर का, तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर क्या होगा, लेट मी गो बैक टू द टेबल फर्स्ट। थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कैसे मिलेगा, थर्ड ईयर का जो भी प्रिंसिपल होगा उसका R%, ये होगा मेरे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। तो लेट्स कम बैक हियर। सो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर उसका R%, करेक्ट। अब थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल वही होगा जो सेकेंड ईयर का अमाउंट ड्यू होगा। सो अमाउंट ड्यू ऑफ सेकेंड ईयर इंटू R%। सेकेंड ईयर का अमाउंट ड्यू क्या होता है, अभी अभी निकाल रहे हैं हम, अमाउंट ड्यू इज P इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर, इसका R%, ठीक है। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ये लॉजिक ध्यान रखना, फॉर्मूलेस तो बहुत आराम से वैसे ही आ जाएंगे। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर यानी कि अमाउंट ड्यू फॉर सेकेंड ईयर उसका R%, ठीक है। एक तरीका ये है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। एक दूसरा तरीका भी है, क्या है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर और कैसे निकल सकता है, देखो लेट्स गो बैक टू द टेबल। क्या है, अब मुझे पता है हर साल इंटरेस्ट क्या है, R% बढ़ रहा है, इजंट इट। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैसे आएगा, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को R% बढ़ा बढ़ा के, कितनी बार, 2 बार बढ़ा के। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैसे आएगा, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को 2 बार बढ़ा दो। फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कैसे आएगा, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को 1 2 3 बार सक्सेसिवली R% से बढ़ा दो। फिफ्थ ईयर का कैसे आएगा, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को 4 बार सक्सेसिवली R% से बढ़ा दो, करेक्ट। तो यहां पर अगर मुझे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे आएगा, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को 3 - 1 यानी 2 बार R% से बढ़ाओ सक्सेसिवली। तो फैक्टर 1 प्लस R/100 तो एक बार बढ़ाने के लिए है, 2 बार बढ़ाने के लिए स्क्वायर हो जाएगा। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या होता है, P इंटू R/100 इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। ये हो गया एक तरीके से कि फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को 2 बार बढ़ा दिया। और जो दूसरा हमने पहले देख चुके हैं वो क्या है, अमाउंट ड्यू ऑफ सेकेंड ईयर विच इज P इंटू 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। अमाउंट ड्यू ऑफ सेकेंड ईयर इज प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के प्रिंसिपल का R% हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। अब आप देखो ये दोनों फॉर्मूलेस, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, सेम ही है ना। R/100 यहाँ लिख दो, PR/100 इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई ये समझना, क्या कि इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कैसे या इंटरेस्ट फॉर nth ईयर कैसे निकलेगा, वो निकलेगा फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को n-1 टाइम्स बढ़ा दो, n-1 टाइम्स R% से बढ़ा दो, ठीक है। या फिर कैसे निकल सकता है, प्रिंसिपल फॉर nth ईयर निकाल लो विच इज सेम एज अमाउंट ड्यू फॉर n-1th ईयर, इसका R%, ठीक है। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ये लॉजिक समझ लो काफी है, ठीक है। तो ये पूरा स्लाइड देख लो एक बार अच्छे से समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। 1000 rupees is lent at 20% per annum. Find the interest for first year, interest for third year, amount due after 3 years and interest for total 3 years. चलो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अब देखो फर्स्ट ईयर में तो SI हो या CI हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल तो 1000 है ही, इसका 20% इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना हो जाएगा ये 200 रुपए। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 200 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्या पूछा है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, सिर्फ थर्ड ईयर का, टोटल नहीं, सिर्फ थर्ड ईयर का। तो हमें पता है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को 3 - 1 यानी कि 2 बार सक्सेसिवली 20% से बढ़ा दो। तो ये 200 रुपए है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/5 यानी 6/5 का स्क्वायर 36/25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7200/25, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो 100 का ये फैक्टर कैंसिल्स आउट, 72 इंटू 4 इज 288 रुपीज़। 288 रुपीज़ हो जाएगा क्या, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। 288 ही आएगा ना थर्ड ईयर का, 20% बढ़ाओगे 240 और फिर 48, करेक्ट। ये हो गया थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। अमाउंट ड्यू आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगा, अमाउंट ड्यू आफ्टर 3 इयर्स होगा इनिशियल प्रिंसिपल जो भी है, इसको 3 बार सक्सेसिवली आप 20% से बढ़ा दो। तो एक बार बढ़ाने पर फैक्टर 1 + 20/100 मल्टीप्लाई होगा, 3 बार बढ़ाने पर ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू, ये है 1.2, 20/100 इज 0.2, 1.2 का क्यूब, 1.2 का क्यूब होता है 1.728, 12 क्यूब याद रखना है अपने को, ठीक है। तो 1000 इंटू 1.728 इज 1728। ये हो गया अमाउंट ड्यू आफ्टर 3 इयर्स। तो टोटल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स कितना होगा, जो कि आगे पूछा है। इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स मतलब टोटल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, वो क्या होगा, अमाउंट ड्यू में से इनिशियल प्रिंसिपल हटा दो, तो ये जो 728 रुपीज मिला ये क्या है, दिस इज द इंटरेस्ट फॉर टोटल 3 इयर्स। ओके, अब ये जो इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स है इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है, समझो। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 200 रुपये आया आपके पास, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 200 रुपये था। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा, 20% बढ़ेगा, हमें पता है इंटरेस्ट हर साल का R% से बढ़ता है, इसको 20% बढ़ाओगे 240 हो जाएगा। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर क्या आएगा, इसको फिर से 20% बढ़ाओगे 288 आ जाएगा, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो टोटल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स क्या होगा, इन तीनों का सम हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6, 8 2 एंड 7, 728। ऐसे निकालो, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है यहां पर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6th ईयर इज 5000, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर 8th ईयर। अब समझो यहां पर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर को R% बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर आएगा, फिर इसको R% बढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर आएगा, सो ऑन। ऐसा करते करते इंटरेस्ट फॉर 6th ईयर आ जाएगा, इसको R% बढ़ाओगे तो इंटरेस्ट फॉर 7th ईयर आ जाएगा, इसको R% बढ़ाओगे तो इंटरेस्ट फॉर 8th ईयर आ जाएगा। तो अभी तक हमने सीखा था कि अगर 8th ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को कितनी बार बढ़ाना पड़ेगा, 7 बार बढ़ाना पड़ेगा। ये लॉजिक जरूरी नहीं है सिर्फ फर्स्ट ईयर से ही शुरू करो, आप यहां से भी देख सकते हो। 6th ईयर का अगर आपको इंटरेस्ट पता है कितना है, 5000 रुपए, ठीक है, और आपको चाहिए क्या, 8th ईयर का इंटरेस्ट, तो ये 5000 को कितनी बार बढ़ाना पड़ेगा ताकि 8th ईयर का इंटरेस्ट मिल जाए, 2 बार बढ़ाना पड़ेगा R% से, यानी कि 10% से, ठीक है। तो 5000 को 10% बढ़ाओगे 5500 मिलेगा, 5500 को फिर से 10% बढ़ाओगे तो 5500 प्लस 550, 6050 हो जाएगा, ठीक है। सो द इंटरेस्ट फॉर 8th ईयर कितना आ गया, 6050 आ गया। कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना, सिंपल सक्सेसिवली इंक्रीज करते जाना है बाय R%। फाइन, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 32,000 एट 25% पर एनम फॉर 4 इयर्स। 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है 25% के हिसाब से। तो एक तरीका तो है कि फॉर्मूला आप अमाउंट ड्यू निकाल लो आफ्टर 4 इयर्स, वो क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 यानी 1/4 की पावर, 4 साल बाद चाहिए तो पावर 4 कर दिया, तो ये आ गया 32,000 इंटू 5/4 की पावर 5, 5 की पावर 4 होता है 625, 4 की पावर 4 हो जाएगा ऐसा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये समझ लो। कैलकुलेशन करते हैं, 32 जाएगा 16 से 2 टाइम्स, ठीक है, 20 जाएगा 4 से 5 टाइम्स, 500/4 हो गया। तो पहले तो देखो 5 इंटू 625 होगा 312500/4 कर दो इसको, तो 4 7 28, 8 बचा, सही कर रहे ना, 500 है ना, तो 312500/4, 728, 32, 8, 1
10 हो जाएगा 25, 78,125 ये हो गया अमाउंट ड्यू आफ्टर 4 ईयर्स। तो टोटल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स वो कैसे निकलेगा, इस अमाउंट ड्यू में से इनिशियल प्रिंसिपल हम माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 46,125। ये हो गया टोटल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स जो कि हमें निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक दूसरा तरीका भी है, जैसा अभी हमने मैनुअली देखा था, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालो। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, इसका 25%, इसका 1/4 यानी कि 8,000, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, इसका 1/4 बढ़ा दो, 25% बढ़ा दो, इसका 1/4 कितना होगा 2,000, 2,000 बढ़ा दो यानी कि 10,000 हो गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, इसको फिर 1/4 बढ़ा दो, इसका 1/4 हो जाएगा 2,500, 2,500 बढ़ा दो तो 25,500 हो गया। और फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, इसका फिर से 1/4 बढ़ा दो, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 3,125, 125 हो गया ना, राइट। तो ये हो जाएगा 15,625, ये हो गया फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट। तो जो टोटल इंटरेस्ट आएगा 4 ईयर्स का, टोटल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स विल बी इसका, इसका, इसका और इसका सम आ जाएगा। तो 000 000 000 इज 000, 500 और 625 इज 1125, तो 125 यहाँ 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 + 1 9, 19, 19 + 12 इज 31, 31 + 15 हो जाएगा 46, 46,125। ऐसे भी आंसर देखो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो फॉर्मुलाइक अप्रोच भी यूज कर सकते हो, वरना ये लॉजिकल अप्रोच भी यूज कर सकते हो, जो आपको सही लगे वो सही है, वो चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The compound interest on a certain sum for third and the fourth years is 1815 and 1996.5 respectively. Find the rate of interest per annum. देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर दिया हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर दिया हुआ है। हमें पता है इंटरेस्ट हर साल का, एक एक साल का इंटरेस्ट R% से बढ़ता है। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है 1815 और 1996.5, ये जो परसेंटेज चेंज होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ये अमाउंट जितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंट बढ़ा है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर, 1850 इसमें से माइनस कर दो तो 181.5 इतना बड़ा है ऑन अ बेस ऑफ थर्ड ईयर्स इंटरेस्ट 1815 इंटू 100%, तो कितना आ जाएगा ये 10%। तो इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10% हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ क्या दिया हुआ है, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 15,600 आफ्टर 4 ईयर्स एंड 18,720 आफ्टर 8 ईयर्स, फाइंड द सम। तो प्रिंसिपल निकालना है कि पी की वैल्यू क्या है। तो अमाउंट ड्यू आफ्टर 4 ईयर्स 15,600 है, दिस इज इक्वल टू इनिशियल प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा बाय 100, इसकी पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 साल का अमाउंट ड्यू का हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। फिर 8 साल के लिए 18,720 है 8 साल बाद का अमाउंट ड्यू, विच इज पी इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या, व्हाट इज द इनिशियल प्रिंसिपल, पी की वैल्यू निकालनी है क्या होगी। तो पहले तो एक काम करो, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो 18,720 डिवाइडेड बाय 15,600 is this divided by this, तो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर 8 डिवाइडेड बाय P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो P कैंसल्स आउट, ये पावर 8 माइनस 4 यानी 4 बचेगी, तो राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा 1 प्लस R बाय 100 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा, देखो पहले तो 0 का फैक्टर कैंसल्स आउट, फिर 8 से जाएगा ये ये जाएगा 8 से, 8 2 ज़ा 16, 27, 8 3 234 टाइम्स, और ये जाएगा 8 से 1 बचेगा
76, एक मिनट, ये 8 से तो नहीं कैंसिल आउट हो रहा है ना, 8 से नहीं हो रहा है ये कैंसिल आउट, तो 4 से ही कैंसिल आउट करते हैं। ये जाएगा 4 से, 4 3 ज़ा 12, 30 39 टाइम्स, ये जाएगा 4 से, 4 4 16, 27, 4 6 ज़ा 24, 468, ठीक है। और 468 जाएगा 39 से कितना टाइम्स, अच्छा एक ज़ीरो भी है तो 390 हो जाएगा, तो 468 अपॉन 39 होगा 1, 39 बचेगा 78 टू 12 और ज़ीरो है तो 1.2 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1.2, लेफ्ट हैंड साइड 1.2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि R की वैल्यू निकाल पाना अब मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं है, वो अलग बात है, बट मैनुअली R की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है और उसकी एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं है। 1 + r/100 की पावर 4, इसकी वैल्यू 1.2 आ गई ना, तो यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं कैसे, 15,600 इज इक्वल टू P इंटू दिस थिंग, और इसी की तो वैल्यू हमने निकाली है, कितना है 1.2 है, तो P की वैल्यू कितना आ जाएगी 15,600 डिवाइडेड बाय 1.2, तो P आ जाएगा यहाँ पर 15,600 इंटू 10 अपॉन 1.2 इंटू 10 इज 12, तो 15 जाएगा 12 से 1 टाइम्स, बचेगा 36, 3 टाइम्स और 3 जीरोस हो गए। दिस इज इक्वल टू द इनिशियल प्रिंसिपल। तो कितना था इनिशियल प्रिंसिपल, ये जो सम था वो कितना था 13,000 था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। Akash invests a total of 44,202 schemes for 3 and 5 years at 10% compound interest on per annum basis, each such that he receives same amount of money from both the schemes. Find the sum lent for 5 years. तो I want you to pause this video, ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करो, ठीक है। इसमें जनरली कुछ एक बच्चे हैं जो गलती तो नहीं करते बट कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्वेश्चन बिकॉज ऑफ समथिंग विच दे डू, तो इसीलिए आई वॉन्ट यू टू डू इट योरसेल्फ बिफोर लुकिंग एट द सोल्यूशन। चलो अब देखो सोल्यूशन यहाँ पर 44,200 रुपये, आई क्या कर दिया मैंने ये, एक मिनट, 44,200 रुपीज़ है, इनको आपने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एक पार्ट आपने 3 साल के लिए उधार दिया है और एक पार्ट आपने 5 साल के लिए उधार दिया है, ठीक है। पहला पार्ट इन 2 स्कीम्स फॉर 3, अच्छा दोनों 10% के हिसाब से दिए हैं, दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम है, such that he receives same amount of money from both the schemes, find the sum lent for 5 years। तो 5 साल के लिए जो उधार लिया वो बताना है क्या है। तो यहाँ पर अगर आपने इसको x मान लिया ना तो दिक्कत होगी, आप इसको x मानो, ठीक है। अगर इसको x मानोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, तो जो ज़्यादा ईयर होता है, अगर 3 ईयर्स के लिए भी पूछा होता ना तो भी हम इसी को x मानते, क्यों मानते हैं अभी बताता हूँ। तो 44,200 का ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 44,200 माइनस x हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोथ ऑफ देम, ये जो है आकाश रिसीव्स द सेम अमाउंट फ्रॉम बोथ ऑफ देम, तो यहां से जो अमाउंट मिलेगा कितना मिलेगा, प्रिंसिपल 44,200 माइनस x, ये 10% बढ़ेगा यानी 1 + 10/100 बढ़ेगा कितनी बार, 3 बार, तो ये हो जाएगा पावर 3, और ये अमाउंट ड्यू कितना हो जाएगा x इंटू 1 + 10/100, ये कितनी बार बढ़ेगा 5 बार, तो हो जाएगा पावर 5, और ये जो दोनों अमाउंट ड्यू है वो कितने हैं बराबर हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या है यहाँ पर देखो, ये पावर 3 कैंसिल आउट होगी, यहाँ पर बचेगी कितनी पावर 2 बन जाएगी, तो x इंटू समथिंग की पावर 2 आ रही है, जो कि फिर भी इजी है। मान लो आपने इसको x मान लिया होता और इसको 44,200 माइनस x माना होता, तो 44,200 माइनस x में ये वाली पूरी चीज़ मल्टीप्लाई करनी पड़ती, तो हो तो जाती लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता कैलकुलेशन। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा फिर भी इजी है, तो ये तो हो गया 44,200 माइनस x विच इज इक्वल टू, यह है 1.1 का स्क्वायर यानी कि 1.21 x हो जाएगा, ये x उधर ऐड होगा, 2.21 x इज इक्वल टू 44,200 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितना 44,200 अपॉन 2.21, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 डेसिमल है ना,
तो 44,200 into 100 डिवाइडेड बाय 221, 442 जाएगा 221 से 1 टाइम्स, तो ये 1 फॉलोड बाय 4 जीरोस, कितना हो गया ये 10,000। तो यहाँ पर जो 5 साल के लिए जो अमाउंट दिया था वो कितना आ गया, 10,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो यही पूछा था ना, फाइंड द सम लेंथ फॉर 5 years, करेक्ट। सो द सम लेंथ फॉर 5 years इज 10,000 रुपीज यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो हमने अभी एसआई में भी देखा था, उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन सीआई के बेसिस पे अगर आए तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ सम ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 years, in how many years will the sum become 9 times of itself at the same rate of interest? Interest is compounded annually. ऐसा एसआई में भी देखा था, याद हो। तो P becomes कितना, ट्रिपल 3P कितने साल में, 8 साल में। तो क्वेश्चन चाहता है P should become how much, 9 times of itself, तो कितना समय लगेगा ये बताओ। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक फॉर्मूलाइक अप्रोच है और एक शॉर्टकट है। तो पहले फॉर्मूला वाला अप्रोच बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट भी देख लेंगे। तो फॉर्मूला अप्रोच में वही अमाउंट ड्यू जो है वो कितना चाहिए हमें, 3P चाहिए। तो अमाउंट ड्यू क्या होता है, इनिशियल प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स। कितने हैं नंबर ऑफ ईयर्स, 8 ईयर्स है। ठीक है, तो P से P कैंसिल आउट, 3 की वैल्यू आ जाती है 1 + r/100 की पावर कितना हो गया, ये 8 हो गया। अब मैन्युअली आप r की वैल्यू तो यहाँ पर नहीं निकाल सकते, विदाउट कैलकुलेटर तो नहीं निकल सकती, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, इसको भी एज इट इज छोड़ देते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो अमाउंट ड्यू है वो कितना हो जाएगा, 9P विच शुड बी इक्वल टू इनिशियल प्रिंसिपल P इंटू 1 + r/100 की पावर नंबर ऑफ ईयर्स, मान लो यहाँ पर T ईयर्स लग रहे हैं। तो ये अमाउंट ड्यू का रिलेशन आ गया, P से P कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हमारे पास आता है 9 इज इक्वल टू 1 + r/100 की पावर T। अब सोचो यहाँ पर T की वैल्यू निकलेगी कैसे। वेल बहुत सिंपल है, ये जो 3 है और ये जो 9 है इसमें क्या रिलेशन है, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर तभी पूछेगा जब ये जो नंबर है ना, दिस नंबर इज सम पावर ऑफ दिस नंबर, या तो ये 27 होता है या 81 होता है या 243 होता है या 729, कुछ ऐसा ही नंबर होता, 3 की कुछ पावर ही होना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो 9 की जगह 3 स्क्वायर लिख दिया। 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू है 1 + r/100 की पावर 8, ये हो गया 3, इसकी पावर क्या हो गई, 2 हो गई है। तो इफेक्टिवली ये जो टर्म है ना हमारा 9, वो कितना बन जाएगा, 1 + r/100 की पावर 8 × 2, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 + r/100 की पावर t हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है, दो नंबर्स बराबर हैं, दोनों का बेस बराबर है, तो पावर्स भी बराबर होंगी। तो t की वैल्यू कितना हो गई, 16 ईयर्स हो गई। तो कोई अमाउंट अगर 8 साल में 3 गुना हो रहा है तो 9 गुना होने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 16 साल लग जाएंगे। यह है स्टैंडर्ड फॉर्मूलाइक अप्रोच अपना। अब देखते हैं इसी चीज का एक शॉर्टकट। ठीक है, चलो, तो P becomes 3P, सेम क्वेश्चन है, P becomes 3P इन 8 years एंड P को 9P बनाना है, कितना समय लगेगा ये बताना है। अब यहां पर मैं सिर्फ इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करूंगा क्योंकि इंटरेस्ट हर साल चेंज होता रहता है। एसआई में तो इंटरेस्ट हर साल का सेम था ना, इसीलिए इंटरेस्ट पे फोकस कर लिया था, वो हम यहां नहीं कर सकते। यहां हमें कैसे सोचना है, देखो P3P बन रहा है 8 साल में, अमाउंट 3 गुना हो रहा है। होता क्या है यहां पर, समझो इस चीज को कि P इज बिकमिंग 3P इन 8 years। तो 8 years का जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है वो कितना है, 3 है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है ना ये, तो ये होगा क्या, हर साल 1 + r/100 मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो 8 साल में कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, पावर 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओवरऑल फैक्टर फॉर 8 years, जो कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। इसकी वैल्यू 3 है। ओके, तो अगले 8 साल में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट ईयर, अगले 8 साल का जो फैक्टर होगा वो भी क्या होगा, 1 + r/100 की पावर 8 ही होगा ना। तो इफेक्टिवली अगले 8 साल के लिए भी फैक्टर क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो यहां से समझ में आता है हर 8 साल में 3 मल्टीप्लाई होता जाएगा अमाउंट ड्यू निकालने के लिए।
तो P will become 3 times in the first 8 years. Now in the next 8 years this amount will become 3 times. तो कितना बन जाएगा वो? 9P बन जाएगा। अगले 8 साल में फिर से क्या होगा? अगले 8 साल में फिर 3 गुना हो जाएगा, तो 27P बन जाएगा। तो वो क्वेश्चन पूछेगा ही तब, मतलब वैल्यूज ऐसी ही होंगी, जो दिया हुआ है 3 गुना हो रहा है उसी की कुछ पावर पूछेगा। इसके अलावा 25P कितने साल में होगा नहीं पूछेगा वो, क्योंकि वो मैन्युअली निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो अमाउंट 3 गुना हो रहा है 8 साल में, राइट। तो अमाउंट को 9 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा? 9 टाइम्स होने के लिए 3 गुना कितनी बार करना पड़ेगा? 9 क्या होता है? 3 इंटू 3 होता है। तो पहले 3 गुना होने में 8 साल लगेंगे, फिर से 3 गुना होने में 8 साल लगेंगे, तो टोटल 9 टाइम्स होने में कितना समय लग जाएगा? यहाँ पर 16 ईयर्स लग जाएंगे। कैसे सोचना है कि कितनी बार 3 गुना करना है? 2 बार, तो 8-8 साल के 2 टाइम पीरियड्स हो जाएंगे, तो टोटल 16 ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ऐसा। सम बिकम्स ट्वाइस ऑफ itself in 4 years. In how many years will it become 16? तो देखो 16 is some power of 2। ठीक है, तो P becomes 2P in 4 years. P will become 16P in how many years, ये पता करना है। तो the amount is doubling, 2 times हो रहा है 4 साल में। Amount becomes 2 times in 4 years. So the amount has to become how many times now? 16 times. तो 16 क्या होता है? 16 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट। तो भैया ये समझो 2 गुना होने में 4 साल लग रहे हैं, फिर से दुगना होने में 4 साल, फिर से दुगना होने में 4 साल, और फिर से दुगना होने में 4 साल, तो टोटल कितने साल लग जाए? 4 4 4 4, यानी कि 16 ईयर्स लग जाएंगे। टोटल लग जाएंगे 16 ईयर्स यहाँ पर। फाइन, चलो तो ये हो गया हमारा बेसिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर खत्म। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी लुकिंग एट, अगर कंपाउंडिंग अलग अलग टाइम पीरियड्स में हो, ईयरली ना हो के अलग अलग टाइम पीरियड्स में हो, तो वो क्वेश्चंस कैसे हैंडल करते हैं, एंड देन विल ऑल्सो बी लुकिंग एट द कंसेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। थैंक यू।